लहरें आती हैं तो जाती भी हैं। अरे वाह, समुंदर हमेशा एक नदियाँ मिलता है तभी तो समुंदर बनता है। परिवर्तन समाज मांगता है। बिहार से यहाँ आए हैं, एक भाई बिहार में दुकान है मेरा, एक यहाँ है। अब यहाँ से मैं फिर यूपी में जाऊँगा तो 3 भाई हैं तो तीन स्टेट में रह के भी फिर परिवार का सुख नहीं होता है। बच्चे जहाँ 5000 बच्चे व्यवसाय में लगे हुए हैं तो 5000 बच्चे से सभी तो कमा खा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट के बच्चे ज़्यादा थे तो अभी चले गए हैं, सब नोएडा शिफ्ट हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो बिल्डिंगें थी थोड़ा ख़राब थी और पुरानी थी तो गिरने की मतलब आशा थी, और ये डैम भी था। अल्पकालिक रूप से थोड़ा नुकसान होगा लेकिन दीर्घकालिक रूप से सही है। दृष्टि के बच्चे थे ना यहाँ सबसे ज़्यादा। एक क्लास छूटती थी तो 400-500 बच्चे निकलते थे एक साथ। बच्चे ऐसा लगता है शाम सुन हो गया, कोई है ही नहीं इधर। सर बिजनेस पे तो बहुत असर पड़ रहा है, जैसे रेंट भी नहीं निकल रहा है पर मंथ है। अच्छा। इतनी हाई रेंट है और बच्चे तो यहाँ है ही नहीं बिल्कुल। और जो कोचिंग देखिए यहाँ नोएडा बोला गया है कोचिंग कब स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है। यहाँ दृष्टि है नहीं और कौन सा कोचिंग है भी नहीं यहाँ पे। और मुखर्जी नगर भी थोड़ा कोचिंग चल रहा है, वो भी बंद ही बाई चांस है। हिंदी माध्यम में जैसे बच्चे नहीं जानते हैं उन लोग का, सब इंग्लिश मीडियम में है। दृष्टि को थोड़ा ज़्यादा जानते हैं, जो पहले से ही बच्चे हैं उससे जानते हैं और पढ़ते भी लोग ज़्यादा ही हैं दृष्टि में हिंदी माध्यम में, इसलिए। कितना इम्पैक्ट पड़ा अगर हम ओवरऑल मांगने कि दिन भर में आपकी अगर सेल होती थी उसमें कितने परसेंटेज का गिराव आया है? बिल्कुल 30% गिराव हो गया है, कम 30-40% गिराव बिल्कुल गिर गया। 50% तो चला गया काम, 30% बस बचा है, 70% कम हो गया है। आप क्या सोचते हैं आने वाले दिन में किस तरह चीज़ों को आप देखना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि हालात सुधरे तो इसके लिए क्या होना चाहिए? सर हम ये चाहते हैं जो बच्चे कम से कम लाइब्रेरी जो बंद हो रहे हैं वो कम से कम खुला रहे उससे, और थोड़ा कोचिंग का जो भी है 2 मेंटरशिप चलना चाहिए यहाँ नेहरू बिहार में। इससे बच्चे रुके रहेंगे, ना तो भैया यहाँ का फ्लो बना रहेगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ का रेंट भी उस हिसाब से हाई है, उस हिसाब से कम भी होना चाहिए और बच्चे तभी यहाँ सर्वाइव कर पाएंगे, ना तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। और कोचिंग के मामले में तो सर ही बता सकते हैं क्या कर सकते हैं, यहाँ चलेगा कि नहीं चलेगा वो तो हम नहीं बता सकते। लहरें आती हैं तो जाती भी हैं। अरे वाह, समुंदर हमेशा एक नदियाँ मिलता है तभी तो समुंदर बनता है। बहुत बढ़िया। तो समुंदर बनेगा लेकिन फिर नदियाँ आएंगी, हाँ। छोटे छोटे आएंगी नदियाँ तो समुंदर बनेगा, जरूर होगा, बस वक्त लगता है। परिवर्तन समाज मांगता है, जगह भी मांगता है, उसी परिवर्तन हो रहा है। सर 3000-4000 बच्चे डेली फ्लोर आ रहे थे जा रहे थे तो भीड़ तो रहती थी। अब बच्चे कम है तो कम है। पॉजिटिव भी रहना चाहिए मनुष्य को, निगेटिव में क्या रखा है, कुछ नहीं। पॉजिटिव ही है, 6 महीने लगेंगे आ जाएंगे, परिवर्तन होगा, अच्छा होगा। ऐसा नहीं हुआ नोएडा में आपको जगह मिल जाए वहाँ पे शॉप कर लें आप? नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं। नोएडा में रखने से परिवार बिखरने वाली बात है। हम बिहार से यहाँ आए हैं, एक भाई बिहार में दुकान है मेरा, एक यहाँ है। अब यहाँ से मैं फिर यूपी में जाऊँगा तो 3 भाई हैं तो तीन स्टेट में रह के भी फिर परिवार का सुख नहीं होता है। फिर पैसे के पीछे भाग के इंसान पैसे हो जाता है, पारिवारिक नहीं रहता है। तो आराम से पारिवारिक जीवन भी जीना चाहिए, आराम से शांतिपूर्वक। जो थोड़ा है थोड़े में खुश रहो। बहुत बढ़िया। 50% सभी का, यहाँ हमारी नहीं, कोई भी वेबसाइट हो, बच्चे जहाँ 5000 बच्चे वेबसाइट में लगे हुए हैं तो 5000 बच्चे से सभी तो कमा खा रहे हैं। ब्रोकरी कमा रहे थे, एक रिक्शे वाले की पापड़ी थी, झोली थी, सो भी थे, सब उसी कमा खा रहा है। तो वो बच्चे तो बाहर चले गए तो बाहर से ही वहाँ का व्यवसाय बनेगा, यहाँ का कम रहेगा। डिस्ट्रिक्ट के बच्चे ज़्यादा थे तो अभी चले गए हैं, सब नोएडा शिफ्ट हो रहे हैं। बाकी बच्चे अभी जो खाली होंगे तो बाहर के भी आएंगे, पर वक्त लगेगा सर, 2 महीना 4 महीना वक्त लगेगा। ओल्ड राजेंद्र नगर में एक भी कोई कोचिंग बंद नहीं हुई। बंद हुई करोल बाग से, वहाँ खुल गई, यहाँ मुखर्जी नगर सारी कोचिंग बंद हो गई, सील हो गई, लाइब्रेरी सील हो गई। तो वो अलग फंडा चलता है सर। अब राजनीति क्या है, माहौल क्या है, बाहर देखना बोलना अलग है, करना अलग होता है। कालिक रूप से देखा जाए तो सही ही है, क्योंकि यहाँ पे जो बिल्डिंगें थी थोड़ा ख़राब थी और पुरानी थी तो गिरने की मतलब आशा थी, और ये डैम भी था तो बिल्कुल। हाँ, वहाँ पे मतलब अल्पकालिक रूप से थोड़ा नुकसान होगा लेकिन दीर्घकालिक रूप से सही है। यही मैं कह रहा हूँ कि अभी प्रेजेंट में थोड़ा सा आपको बेटर एक्सपीरियंस हो सकती है, बट फ्यूचर में वो चीज़ें क्योंकि ज़िंदगी से बड़े कुछ नहीं होती है, राइट? यहाँ पे आए थे 2 साल पहले, तो अभी हम एक अटेम्प्ट दिए। अच्छा, तो आप दृष्टि की स्टूडेंट हैं या फिर किसी और कोचिंग की? दृष्टि की। दृष्टि की। तो आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? क्या आप नोएडा शिफ्ट होंगी, मतलब क्योंकि वहाँ पे हॉस्टल वगैरह की व्यवस्था की जा रही है? नहीं, अभी तो कोई
नहीं किए हैं डिसाइड, लेकिन तो हो सकते हैं, अभी हम डिसाइड नहीं किए हैं। स्टार्टिंग में हम नहीं जान रहे थे, मेरे पापा कुछ पता करके यहाँ पे लिखवाए थे। हाँ, अभी तो मतलब अल्पकालिक रूप से बच्चे को दिक्कत हो रही है, लेकिन तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सही हो जाएगा कुछ दिन में, जब वहाँ पे कुछ माहौल बन जाएगा यूपीएससी टाइप का, जैसे यहाँ पे बन गया है। इन लोग को भी चेंज करना पड़ेगा, जैसे बच्चे यहाँ से जाएंगे तो इन लोग को भी वहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा, तो इन लोग को भी दिक्कत होगी कुछ। अगर यहाँ पे रहेंगे, जैसे अभी कुछ कोचिंग यहाँ पे हैं, तो उन लोग के लिए यहाँ पे रहेंगे, कुछ लोग वहाँ जाएंगे, तो बच्चों के लिए भी सही हो जाएगा। जैसे रूम रेंट भी सही हो जाएगा, वहाँ भी यहाँ भी, तो सही ही है। 100% सही तो नहीं हो सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हुआ सही हुआ है। लेकिन तो मैं सोच सकती हूँ, क्योंकि अभी मेरा प्रीलिम्स आएगा तो मैं जा सकती हूँ उसके प्रिपरेशन के लिए, और फिर मेंस के अगर निकलेगा प्रीलिम्स, मेंस के लिए भी जा सकती हूँ। बहुत दृष्टि के बच्चे थे ना यहाँ सबसे ज़्यादा। एक क्लास छूटती थी तो 400-500 बच्चे निकलते थे एक साथ। एक फ्लो होता था स्टार्ट। बहुत शाम को बहुत क्राउड रहता था। तो अभी वो फ्लो नहीं है। नहीं है वो, अभी बच्चे ऐसा लगता है शाम सुन हो गया, कोई है ही नहीं इधर, पूरा माहौल एकदम ख़राब हो गया। रेंट दे रहे हैं वो निकल रहा है। रेंट क्या निकाल रहे हैं, बस क्या करें। थोड़ा बहुत तो चल रहा है, लेकिन ऐसा थोड़ी है सब बच्चे चले जाएँ। इतना क्राउड रहता था, पब्लिक को देने को टाइम मिलता था, भाई ये दो वो दो, मतलब आप सर्व नहीं कर पाते होगे उसमें। नहीं। स्टूडेंट पे यही असर पड़ा है कि लाइब्रेरी सब बंद हो गई है, सारे स्टूडेंट भाग गए, तो कोई लाइब्रेरी खोल के रखा नहीं है। अच्छा। पहले आते थे तो खुलता था, और फिर जो क्या नाम है उसका रूम सब, वो सब का भी सब खाली हो रहा है, तो मकान मालिक सब भी जाने के लिए बोल रहे हैं। जाने के लिए बोल रहे हैं, बस वो लोग का मतलब भाड़ा नहीं निकल रहा ना, भाड़ा नहीं निकल रहा है, मतलब स्टूडेंट कम हो गए यहाँ पे। कम हो गए सारे। डिस्ट्रिक्ट जाने से आप कैसा लगता है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ से गई है तो क्या डिसीजन सही था उनका, और डिसीजन सही था तो क्यों ऐसा डिसीजन लिया डिस्ट्रिक्ट ने? अभी जानते हो ORN में घटना हुई, और ये बिल्डिंग देख सकते हैं निर्जर स्थिति में है, तो एक बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनकी सिक्योरिटी का भी तो ध्यान रखना चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखते हैं, ये सही डिसीजन था कि नहीं? सर इस तरह तो सही डिसीजन था, पर अभी तो उसका कुछ परिणाम निकला नहीं ना। जहाँ से वहाँ पर जाएंगे बच्चे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वो आएंगे रहेंगे। हाँ। अब धीरे धीरे वहाँ पे ग्रो करेगा जगह, ग्रो करेगा। हाँ। करेक्ट। तब क्लासेस शुरू होंगी, उसके बाद पता चलेगा। उसके बाद पता चलेगा, अभी तो स्टार्टेड हुई नहीं है। बस यहाँ पर भीड़ खत्म हो गया। भीड़, हाँ, वो माहौल थोड़ा वो फीका सा लग रहा है। हाँ, फीका सा लग रहा है, खाली खाली। अभी उस टाइम पूरा यहाँ भरा बच्चे हज़ारों बच्चे, 500 बच्चे रहते थे, अब यहाँ पे बिल्कुल 2, 3, 4, 5 बच्चे हैं। वो भी एक आदत हो जाती है कि हाँ वहाँ मिलना है शाम में, तो इसी वजह से। राइट जी। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आप क्या कर रहे हैं अभी? अभी तो मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ सर। और ठीक डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट हैं जी। हिंदी मीडियम, राइट? हाँ। तो कोई अटेम्प्ट दिया अभी आपने? हाँ, पहला वाला दिया था 2024 का। क्या लगता है इसका कोई इम्पैक्ट आप लोग की प्रिपरेशन पे, पढ़ाई पे असर पड़ा है इसका? नहीं, पढ़ाई पे तो कोई असर नहीं पड़ा सर। पढ़ाई जिस तरह चल रही थी उसी तरह चल रही है। वो तो माहौल खुद बना लेते हैं लोग, हैं। हाँ। सीरियस स्टूडेंट को बताने की जरूरत नहीं होती। फिर भी आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा फीकापन, सूनापन लग रहा है। हाँ, दोस्त सब गायब हो गया। अच्छा। सारे भाग के कहाँ चले गए सारे स्टूडेंट? कुछ घर चल गए, जिसका कंप्लीट हो चुका था कोर्स, बोला घर से करते हैं। और बाकी जो 1-2 कुछ नए दोस्त आए थे, जो नया बैच स्टार्ट हुआ था, उस सब के चल गया जहाँ स्टार्ट हुआ, या फिर कोई ऑनलाइन कर रहा घर से।